हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे समाज शास्त्र विषय के बारे में। समाज शास्त्र के शाब्दिक अर्थ, समाज शास्त्र की उत्पत्ति और समाज शास्त्र की विभिन्न समाज शास्त्रियों ने जो जो परिभाषाएं दी हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समाज शास्त्र जो है यह विषय हमारे लिए नया है, हमारे भारतीय समाज के लिए नया है। जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र जैसे विषय रहे हैं वो बहुत प्राचीन तम समय से हमारे साथ हैं, लेकिन समाज शास्त्र जो है वो लगभग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में शुरू हुआ। इसकी विधिवत जो पढ़ाई है वो कराई जाने लगी। यह विषय जो है इसकी उत्पत्ति अगर हम देखें तो फ्रांस की जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां से हम इसको देखते हैं। फ्रांस की औद्योगिक क्रांति के समय बहुत सारी समस्याओं ने जन्म लिया और ये समस्याओं के कारणों को जानने, उस वक्त के समाज की स्थितियों को जानने, जो चर्च था उसका प्रभुत्व जो था वो समाज पर खत्म होता जा रहा था और लोग जो है वो एक नई दिशा की ओर बढ़ते जा रहे थे। तो समाज के बारे में एक अध्ययन करने के लिए ऐसे विषय की आवश्यकता समाज शास्त्री जो उस वक्त के थे, उस वक्त के जो विद्वान थे, उनके दिमाग में आया कि एक ऐसा विषय होना चाहिए जो समाज के बारे में हमें ज्ञान दे सके। तो यहाँ पर फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में अगस्ट कॉम्ट को मैं बताना चाहूंगी आपको कि कॉम्ट जो थे उन्होंने उस वक्त की तत्कालीन परिस्थितियों जो फ्रांस में उत्पन्न हो रही थी उनका गहनता से अध्ययन किया और उस अध्ययन के दौरान उन्होंने ये पाया कि जो भी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उनके उस वक्त के कारण क्या रहे हैं, उन समस्याओं के कारणों को जानने और उनके बारे में समाज को एक दिशा प्रदान करने के लिए यह विषय जो है इसका ओरिजिन होता है। समाजशास्त्र जो है, सोशियोलॉजी वर्ड दो भागों में बटा हुआ है। सोशियो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज या सोसाइटी। लॉजी ग्रीक भाषा के लोगस से बना है जिसका अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करना। तो समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है। इसकी विभिन्न परिभाषाओं को देखें किस किस तरीके से ये समाज का अध्ययन करता है तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यह विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करता है, जैसा कि किंग्सले डेविस हमें बताते हैं। यह विज्ञान सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। समूह जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, मनुष्य ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी। कहा जाता है कि केवल देवता ही जो है वो अकेले निवास कर सकते हैं, अन्यथा पशु और मानव दोनों को समूहों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे अंदर एक ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट नाम की प्रवृत्ति होती है उसको बनाए रखने के लिए। और इसी बात को जॉनसन फॉलो करते हैं। तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र संस्थाओं का अध्ययन करता है क्योंकि संस्थाओं के द्वारा ही, चाहे वो हमारी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो भी संस्थाएं हैं उनके द्वारा मिलकर एक संरचना का निर्माण होता है और इस सामाजिक संरचना का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। मैक्स वेबर जो उस वक्त के बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी बहुत सारी कृतियां और बहुत सारे जो थ्योरीज हैं वो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कही कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनका अपना एक विशेष अर्थ होता है और उसी अर्थ में जब सामने वाला उसको समझता है तो उनको हम सामाजिक क्रिया कह देते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, ऐसा मैकाइवर और पेज ने कहा है, और यही संपूर्ण समाजशास्त्र को एक आधार प्रदान करता है कि हमारे संबंध जो हैं, सामाजिक संबंध, वो किस तरह से एक से दूसरे व्यक्ति के साथ डिफरेंट होते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न तरीके से हम व्यवहार करते हैं और इन सामाजिक संबंधों के ताने बाने को वो समाज कह देते हैं, वेब ऑफ रिलेशनशिप को वो सोसाइटी कह देते हैं। और यहाँ पर हम ऐसे विज्ञान के रूप में इसको जानते हैं जो कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। और जब सामाजिक संबंधों की हम बात करते हैं तो ये सामाजिक संबंध सामाजिक अंतःक्रियाओं से बनते हैं, सोशल इंटरेक्शन से बनते हैं। इंटरेक्शन का सामान्य बोलचाल में अगर हम अर्थ लेते हैं तो
बातचीत करने से लिया जाता है। लेकिन यहाँ जब गिन्सबर्ग इसकी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये बातचीत ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, सामने वाला आपकी बात को सुने, आप उसकी बात को सुने और उस बात में एक मीनिंग निहित होना चाहिए। तो इन सारी परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो इसका अर्थ निकल कर आता है कि एक ऐसा विज्ञान जो समाज का संपूर्णता में अध्ययन करता है उसे हम समाजशास्त्र के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय समाज में समाजशास्त्र की। तो भारतीय समाज की स्थितियां जो थी वो यूरोपीय समाजों से बिल्कुल अलग प्रकार की थी। जब यूरोप में हम इसकी उत्पत्ति को देखते हैं, फ्रांस की औद्योगिक क्रांति के साथ इसको जोड़कर देखते हैं, तो हम भारतीय समाज पर नजर डालते हैं उसी दौरान में। तो भारतीय समाज में हम 3 या 4 चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हमने बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्य उपनिवेशवाद का जो है वो उसको भोगा है और उसके तहत जो है हमारा सारा सामाजिक संरचना जो है वो परिवर्तित होती रही है। साथ ही साथ हमने उसके बाद हमारे यहाँ पर सामंतवाद की स्थितियां भी थी और हमने आजादी की लड़ाई या स्वतंत्रता संग्राम का भी एक बहुत लंबा इतिहास हमारे पास रहा है। और साथ ही साथ भारतीय समाज में एक या भारतीय समाज का यूं कह लीजिए एक गौरवपूर्ण अतीत रहा है, जिसमें हम उस अतीत में ये कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था, बहुत अच्छा देश था, हमारी सामाजिक स्थितियां जो है बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो ये तो प्योरली सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजने की तरफ हमें लेके जाता है। तो हम उन सारी स्थितियों को देखते हुए ये पाते हैं कि भारतीय समाज धीरे धीरे अनेक समस्याओं से ग्रसित होता जा रहा था। जब मुंबई विश्वविद्यालय में इस विषय की स्थापना की गई, इसे शुरू किया गया, तो वह दौर था जब पैट्रिक गेंडिंग्स जो है वो लंदन से आए थे। उन्होंने यहाँ पर एक अपना भाषण दिया था और उस भाषण में तब समाजशास्त्र विषय के बारे में लोगों को ज्ञात हुआ कि ये भी एक विषय के रूप में स्थापित किया जा सकता है। और हमारे यहाँ से प्रथम विद्यार्थी के रूप में या प्रथम इसके फाउंडर मेंबर्स के रूप में कह लीजिए कि हम डॉक्टर जीएस घुरिये का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं, जिन्होंने कि इस विषय को यहाँ पर स्थापित किया। और वो भी पैट्रिक गेंडिंग्स के साथ लंदन चले गए और वहां पर चूंकि उनको बुला लिया गया लंदन में और उनको कहा गया कि आप अगर इस विषय की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका अपना इंटरेस्ट था और उन्होंने इस विषय को वहां जाकर जाना और समझा और बाद में यहाँ आकर इसको अर्थशास्त्र के साथ एक संयुक्त विभाग में इसको स्थापित किया गया और धीरे धीरे जो है ये आने वाले समय में अन्य विश्वविद्यालयों में लागू किया गया।